नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत इस चैनल पर। इस वीडियो में आपका अभिनंदन। और अरब सागर में एक बार फिर हमें एक हलचल सिस्टम को लेकर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मॉडल जो है वो तमाम इंडिकेशन दे रहे हैं कि आगामी समय में अरब सागर में कुछ हलचल जो है वो सिस्टम को लेकर हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इस वीडियो में बात अरब सागर में बनने वाले आगामी सिस्टम के ऊपर करूंगा। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम के उभरने की बात कही जा रही है। तो इसमें क्या कुछ सिस्टम के बनने की संभावनाएं भारत के समुद्री क्षेत्रों पर है, इसकी मैं बात करूंगा। और आगामी समय में पश्चिमी विक्षोभ किस तरह से उत्तर भारत को प्रभावित कर सकता है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। चूँकि इस समय लगातार उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का एहसास बढ़ रहा है और बारिश की जो संभावना है वो देश के अधिकांश इलाकों पर फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन चुनिंदा क्षेत्रों में आगामी पश्चिमी विक्षोभ जो है वो बारिश देने वाला है, तो इसकी मैं बात करूंगा। और दीपावली तक अरब सागर बंगाल की खाड़ी में क्या कुछ सिस्टम बनने की संभावना है हमें जो है नज़र आ रही है, उसकी मैं बात करूंगा। ECMW मॉडल जो है वो लगातार अरब सागर में एक सिस्टम के बनने को लेकर अपडेट दे रहे हैं। तो इस समय कौन सा सिस्टम होगा और कब बनेगा, इसकी पहले हम बात करते हैं 7 नवंबर से। 7 नवंबर की आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से अरब सागर के भागों पर हमें एक कम दबाव क्षेत्र बनता हुआ नज़र आ रहा है। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। और ये सिस्टम जो है वो अगर मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करूँ तो लगभग आप देखिए कि 8 नवंबर तक ये सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता हुआ एक कम दबाव के क्षेत्र में अरब सागर के उत्तर मध्य क्षेत्रों पर बना रहेगा। और इस सिस्टम के प्रभाव से हम उम्मीद है कि महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में और साथ साथ गोवा के भी तटवर्ती क्षेत्रों में हलचल बढ़ जाएगी, बारिश होने के आसार नजर आएंगे और बादल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये सिस्टम और इंटेंसीफाई होता हुआ हमें नज़र आ ही रहा है। और ये सिस्टम जैसे जैसे इंटेंसीफाई होगा तो कहीं ना कहीं भारत की ओर भी ये लगातार सिस्टम बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है 8 नवंबर तक। और 8 नवंबर को मैं आगे अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ आगे किस तरह से ये सिस्टम जो है वो अपना ट्रैक बदल सकता है, तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे अरब सागर में और ताकतवर होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सिस्टम जो है वो भी एक डिप्रेशन में तब्दील होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जब ये डिप्रेशन बनेगा 9 नवंबर के आसपास, उस समय ये डिप्रेशन में रहेगा। लेकिन जैसे ही बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र फिर से हमें बनता हुआ नजर आएगा, तब अरब सागर पर जो सिस्टम बना हुआ है ये सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सिस्टम ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाएगा क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ भी पहाड़ी क्षेत्रों पर पहुँचेगा, जिससे कि चलते नमी की जो मात्रा है वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगी और समुद्र का जो तापमान है वो भी इसके अकॉर्डिंग नहीं बन पा रहा है। तो इस समय इस सिस्टम के महाराष्ट्र से दूर रहते ही ख़त्म होने की संभावनाएं जो है वो हमें नज़र आ रही है। और सिस्टम धीरे धीरे फिर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में ख़त्म होता हुआ हमें नज़र आएगा। उस बीच बंगाल की खाड़ी पर और उससे सटे हुए श्रीलंका के भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। हालांकि ये सिस्टम भी कमज़ोर होगा और ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाएगा और ना ही एक प्रभावी सिस्टम के रूप में विकसित हो पाएगा। तो कुल मिलाकर अरब सागर के सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो अरब सागर वाला सिस्टम जो है वो सशक्ति तो होगा, प्रभावशाली भी होगा, लेकिन कुछ समय के लिए ही वो सिस्टम जो है वो प्रभावशाली हो पाएगा। और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ इसके ट्रैक की अगर बात की जाए, इसका ट्रैक किस तरह से, मैं अगर इसके ट्रैक की बात करूँ तो ये सिस्टम आप देख सकते हैं कि आगे बढ़ता हुआ मुंबई महाराष्ट्र से लगभग हम देखें तो 500-600 किलोमीटर दूर पर ये सिस्टम अरब सागर में प्रभावशाली होगा। और सबसे अधिक इंटेंसिफाई ये सिस्टम अरब सागर के उत्तर पूर्वी भागों पर विकसित होगा और एक डिप्रेशन में तब्दील होगा। हालांकि ज़्यादा और इंटेंसिफाई नहीं हो पाएगा और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये सिस्टम जो है वो जो है महाराष्ट्र को प्रभावित कर सकता है और दक्षिण पूर्वी भारत के एक बड़े इलाके में जमकर भारी बारिश भी दे सकता है कई इलाकों में। तो अरब सागर में हालांकि ECMW मॉडल ऐसा कह रहे हैं, बाकी मॉडल से इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं, ऐसे में पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है। और आगे भी तमाम अपडेट ऐसे होते हैं, अगर सिस्टम के भारत की ओर आने की संभावना ही रहती है तो मैं आपको अपडेट करूँगा, इन्फॉर्म करूँगा। और इस साल बंगाल की खाड़ी के मुकाबले अरब सागर में चक्रवात की संख्या और चक्रवात को लेकर गतिविधियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। तो अरब सागर इस समय सक्रिय होता हुआ हमें नज़र आएगा और लगभग अगर हम देखें तो 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में अरब सागर में एक हलचल जो है हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ये हलचल चक्रवात के रूप में भी तब्दील हो सकती है। तो इसमें चक्रवात के बनने को लेकर लगातार जो मॉडल्स है वो अपडेट देते रहते हैं। इसमें आपको तमाम अपडेट देता रहूँगा और समय समय पर मौसम के पूर्वानुमान की भी मैं बात करता रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।